ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व ख़लक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही व वत्तदा बिस्सुहूरि मयदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन। सियमा इब्न अम्मिही अली अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु बिकस्रिल असनाम। जाज़िमु आनाक़िन नवासिबिल लियाम व वाज़िउ उलूमिल अदबि लिहिफ़्ज़िल कलाम। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि नसीमुल हसन साहब ने निज़ामत के दौरान ऐलान किया, खिताबत मेरा शौक़ है, किताबत मेरा फ़र्ज़ है। 20 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिसमें से एक किताब इन्होंने आपको दिखाई, अशार का मजमुआ। तो किताब लिखने में रिसर्च की ज़रूरत होती है, तहक़ीक़ की ज़रूरत होती है। तो तारीख़ का तालिब इल्म रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में गुज़िश्ता 800 साल की
हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख में अगर इल्म के एतबार से आप तलाश करेंगे पूरी 800-850 साल तारीख़ हिंदुस्तान में, तो इल्म के आसमान पे सबसे दरख्शां आफताब इंक्लूडिंग शिया एंड सुन्नी, अहले सुन्नत हों या शिया, एक जुमला, बड़ा जुमला काजी नूरुल्लाह शोस्तरी के मज़ार पे उनके कब्र के सामने मैं तमाम आशिकीन विलायत के हवाले कर रहा हूँ। तारीख़ का तालिब इल्म रहने के उन्वान से, रिसर्च स्कॉलर होने के उन्वान से जुमला कह रहा हूँ। पूरी 850 साल हिंदुस्तान की उलमा की तारीख़ अगर आप देखेंगे, इस्लामी तारीख़ देखेंगे, तो शिया हो चाहे सुन्नी, इस बर्रे सगीर में सबसे ज़्यादा चमकता दमकता आफताब जो आसमान इल्म फ़क़ाहत पे नज़र आता है, सबसे बड़ा नाम तारीख़ इल्म फ़क़ाहत का, उसे काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी कहते हैं। सलामत रहा हज़रात, मामूली जगह नहीं बैठे हैं आप। जो लोग जहां भी हैं, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो जल्दी इन मोमिनीन के साथ शामिल हो जाएं। इल्म के हवाले से कुछ तोहफे पेश करना चाहता हूं आज के मजलिस में। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि अभी नसीमुल हसन साहब ने फरमाया, मैं अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा मजलिस नहीं पढ़ता हूँ, मगर जितनी मजलिस पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ मेहनत से पढ़ूँ। लिहाजा जो अफराद जहाँ भी हैं, अगर कुछ तोहफा लेना चाहते हैं इल्म के हवाले से, तो जल्दी फर्श अज़ा पे आ जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी तारीख़ हिंदुस्तान में ऐसा आलिम आज तक पैदा नहीं हुआ कि जिसको जितना जबरदस्त उबूर फ़िक़्ह जाफरी पे हो, उतना ही जबरदस्त उबूर फ़िक़्ह हनफी पे हो। जितना बड़ा आलिम फ़िक़्ह हनफी का हो, उतना ही बड़ा आलिम फ़िक़्ह मालिकी का हो। जितना बड़ा माहिर फ़िक़्ह मालिकी का हो, उतना ही बड़ा आलिम और दाना फ़िक़्ह हम्बली का हो। जितना बड़ा दाना फ़िक़्ह हम्बली का हो, उतना ही बड़ा दाना और तवाना फ़िक़्ह शाफ़ई का हो। तारीख़ हिंदुस्तान में ये वो काजी था जो बैठता था अकीदे के एतबार से कुर्सी ये तदरीस व मसनद क़ज़ावत पे, दिल से शिया बनकर, मगर फैसले जो सुनाता था वो चारों फ़िक़्हों पे नजर रखने के बाद सुनाता था। और अज़ीज़ान गिरामी, जब मुखालिफीन एतराज़ करते थे कि ये राफ़िज़ी है, ये शिया है, तो अपने भाइयों की किताबों में निकाल के दिखा देते थे कि मैंने आपकी फ़िक़्ह से मसला बयान किया। गौर कर रहे हैं? तो तारीख़ हिंदुस्तान का हो सकता है कोई ऐसा हो जो मुझे सुन रहा हो, मेरे नज़रिए से मुत्तफ़िक़ ना हो, तो तहक़ीक़ के मामले में ज़रूरी नहीं है कि सबके नज़रियात एक जैसे हों, मगर मेरा अपना मुतालिया जो है, जो अपनी तहक़ीक़ है, पूरी तारीख़ हिंदुस्तान में इनसे बड़ा आलिम आज तक पैदा नहीं हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, 450 साल पहले जालिम बादशाह ने रात भर कोड़े बरसवा के शहीद तो करवा दिया, मगर अजीजों, उसकी कब्र तफरीगाह तो हो सकती है, ज़ियारतगाह आपका मज़ार है। माशाअल्लाह, मेरा मजमा साथ आने लगा। जरा एक बार मिलके सदा पड़े आप हजरात। अज़ीज़ान गिरामी, इसी बात को ज़हन रखते हुए मैंने, देखिए, मुझे मजलिस शाम में पढ़ना था, मेरा टाइम 4 बजे का था, मगर मैंने सुबह का टाइम मौलाना से बात करके इसलिए भी लिया कि जो इस टाइम मजमा मिले वो खालिस मजमा हो, बेदार मजमा हो और तरोताज़ा मजमा हो। तादाद में ज़रा फ़र्क हो सकता है, मगर जो सामीन होंगे, मुझे उम्मीद यह है बिल्कुल बेदार समातें। अब मैं ऐसे आलिम की इसाले सवाब की मजलिस पढ़ते हुए इल्म के टॉपिक पे कुछ बातें करना चाह रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम,
अज़मत इल्म व उलमा के उन्वान से थोड़ी देर गुफ्तगू करना है। सूरह ज़ुमर की एक आयत मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या आलिम और जाहिल ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या जानने वाले और न जानने वाले ये दोनों मुसावी हो सकते हैं? हरगिज हरगिज जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। इस राज को वो समझते हैं जो साहिबान शऊर हैं। कुरान ने सवाल किया, हल हल अरबी में सवाल के लिए आता है, क्वेश्चन के लिए आता है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? सवाल यह पैदा होता है कि खालिक कायनात ने पूछा क्यों? क्या वो नहीं जानता और हमसे सवाल कर रहा है? खुदा नहीं जानता और हमसे पूछना चाहता है? अगर वो कोई बात न जानता हो और बंदों से पूछने पर मजबूर हो जाए तो वो खालिक नहीं। मैं कुछ अर्ज कर, मेरे साथ चलिएगा, वो खालिक नहीं। फिर अल्लाह ने पूछा क्यों? कुरान मजीद में ऐसे सवालात और भी हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ और भी हो सकता है? हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना बराबर हो सकते हैं? ये सारे सवालात वो हैं जिनका जवाब थोड़ी सी तवज्जो के साथ हर इंसान दे सकता है। फिर अल्लाह ने क्यों पूछा? अल्लाह ने सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं किया है। याद रखिएगा, सवाल हमेशा नादानी की वजह से नहीं होता है, न जानने की वजह से नहीं होता है। सवाल कई बार दूसरे मकसदों के तहत भी होता है। उस्ताद शागिर्द को कोई होमवर्क देता है और अगले दिन अगर शागिर्द वो होमवर्क अंजाम दे के ना आए तो उस्ताद अपने तालिब इल्म से, स्टूडेंट से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें फला काम अंजाम देने को नहीं कहा था? बाप अपने बेटे को किसी चीज से रोकता है, अगर बेटा उस काम को अंजाम दे दे तो बाप पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें इस काम से मना नहीं किया था? तो ये सवाल क्यों किया जा रहा है बाप और बेटे, बाप की जानिब से, उस्ताद की जानिब से? इसलिए नहीं कि उस्ताद जानता नहीं, बाप जानता नहीं, उस्ताद ने ही तो होमवर्क दिया था। फिर सवाल क्यों है? सवाल अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं है, बल्कि सवाल का मकसद यह है, मैं तो जानता हूं, तुम भी तो अपनी जबान से इकरार करो, और जब तुम अपनी जबान से इकरार कर लोगे तब हमें तंबीह का हक हासिल होगा। तवज्जो नहीं है? पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। मैं शुरू में अर्ज कर रहा हूं, जिस मेहनत से मजलिस पढ़ता हूं उसी मेहनत से रिस्पांस की उम्मीद होती है। बहुत तवज्जो। तो सवाल इसलिए भी होता है कि मैं तो जानता हूं, तुम भी अपनी जबान से इकरार करो। अज़ीज़ान ग्रामी, कुरान मजीद में खालिक कायनात ने कई मकामात पे ऐसे सवालात रखे हैं। उन्हीं में से एक मकाम ये भी है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? सवाल इसलिए नहीं है कि वो अपने इल्म में इजाफा चाहता है। आवाज आएगी, मैं तो खूब जानता हूं कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं तुम अपनी जबान से इकरार करो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, ताकि जब तुम अपनी जबान से इकरार कर लोगे, तवज्जो, तुम अपनी जबान से इकरार कर लोगे कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, तब मुझे यह हासिल होगा कि तुमसे पूछूं, फिर उसके मुकाबले में जो साहिब मिंबर सलूनी है, ऐसों को क्यों लाते हो जो 70 मरतबा लौला का नारा लगाते हो? फिर उसके मुकाबले में जो ये कहता है लो कुशफल गता लमज़दत तो यकीना, ऐसों को क्यों लाते हो जो ये कहते हैं मदीने की औरतें मुझसे ज्यादा मसाइल शरिया से वाकिफ हैं? फिर उसके मुकाबले में, तवज्जो, फिर उसके मुकाबले में जो पैदा हो तो दस्ते रिसालत पे कुरान सुनाए, ऐसों को क्यों लाते हो जो जिंदगी भर सूरह बकरा न याद कर सके? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौसूफ का साथ देते हुए एक बार जीती जागती सलवा पड़े आप हजरात मिलजुल करके।
अजीजान गिरामी, तो मरहला जो डिस्कस है, बहस है, गुफ्तगू है, वो पहले हिस्से में नहीं है। असल डिस्कशन और गुफ्तगू और बहस दूसरे मरहले में है। ये तो थोड़ी सी तवज्जो से सब समझ जाएंगे। क्या आलिम माशाअल्लाह आपके हुस्न समात को देखते हुए मोमिनीन आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। अजीजान मोहतरम, थोड़ी सी गुफ्तगू से, बहस से, थोड़ी सी तवज्जो से सब समझ जाएंगे कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। असल मसला गुफ्तगू और बहस दूसरे मरहले में। खुदाया ये बता दे कि सारे आलिम बराबर हैं या उनके यहाँ भी कैटेगरीज है, उनके यहाँ भी दर्जाबंदी है, सब बंदी है। आवाज कुदरत आएगी, सारे उलमा कैसे बराबर हो सकते हैं जब सारे अंबिया बराबर नहीं हो सकते। फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। कुरान का ऐलान है कि हमने बाज़ नबियों को बाज़ दूसरे नबियों पर फजीलत बख्शी है। तो जब सारे अंबिया बराबर नहीं हो सकते तो सारे उलमा कैसे बराबर हो सकते हैं? खुदाया क्या उलमा में फ़र्क है? कुरान मजीद ने एक आलिम की मजलिस है, इल्म के हवाले से कुरानी तोहफा पेश करना चाह रहा हूँ। कुरान मजीद में खालिक कायनात ने कम से कम दो तरह के जानने वालों का तज़किरा किया है, दो तरह के इंसानों का जिक्र किया है। एक वो इंसान जिसके लिए कुरान ने ऐलान किया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। खुदा ने जब तुम्हें तुम्हारी माओ के शिकम से बाहर निकाला तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। यानी पैदा हुए तो जाहिल। बहुत तवज्जो, पढ़े लिखे मजमे के हवाले गुफ्तगू कर रहा हूं। एक वो गिरोह इंसानों का जो पैदा हुआ तो जाहिल, और एक गिरोह वो है जिसके लिए ऐलान किया युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने इल्म दे के भेजा है ताकि पढ़ाए। तो एक वो गिरोह जो पैदा हुआ तो जाहिल, और एक वो गिरोह जो पैदा हुआ तो आलिम। जो जाहिल पैदा हुआ था, जब उसके इल्म की बात आई तो कुरान ने ऐलान किया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर जरा सा, तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर जरा सा। और जो आलिम पैदा हुआ था, जब उसके इल्म की बात आई तो ऐलान हुआ वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। ऐलान हुआ कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तो एक गिरोह वो जो पैदा हुआ तो जाहिल और इल्म मिला तो जरा सा, और एक गिरोह वो जो पैदा हुआ तो आलिम और इल्म मिला तो पूरी किताब का। बहुत तवज्जो। जो एक गिरोह वो जो पैदा हुआ तो जाहिल और इल्म मिला तो जरा सा, और एक गिरोह वो जो पैदा हुआ तो आलिम और इल्म मिला तो पूरी किताब का। खुदाया क्या इन दोनों में कोई फर्क है? पीछे तक के मजमे की तवज्जो चाहूंगा। खुदाया क्या इन दोनों में कोई फर्क है? काश मैं शहीद के दरबार में अज़मत उलमा का एक जुमला पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। अगर सब तक पहुंच गया जुमला तो यह आपकी ज़हानत है, नहीं पहुंचा तो मेरे पहुंचाने में कमी है। जुमला सुनिएगा। दो तरह के जानने वाले, एक वो जो पैदा हुआ तो जाहिल और इल्म मिला तो जरा सा, एक वो जो पैदा हुआ तो आलिम और इल्म मिला तो पूरी किताब का। खुदाया दोनों में फर्क है। आवाज आएगी, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। दलील दे रहा हूं, जमीन और आसमान का फर्क है। देखो, जो जरा सा नक्ता होगा वो बहुत तरक्की करेगा तो सितारों पे जाएगा। जो पूरी किताब का नक्ता होगा वो जब चाहेगा सितारों को अपनी ड्योढ़ी पे बुलाएगा। मौला के नाम का नारा लगाने वालों की हौसला अफजाई के लिए कह दूं, ये नाम हम मुसल्ले पे आने से पहले लेते हैं। उसकी वजह सुनिए, दलील दे रहा हूं। लिबास पैगंबर पहन के गुलू नहीं करना चाहता हूं, गुलू हराम है। दलील दे रहा हूं, सोज़े दिल, मौला का नारा लगाने वालों की हौसला अफजाई। सोज़े दिल, सोज़े जिगर, दीदे नम रखता हूं। सोचे देखिए, अल्लाह को पुकारना बहुत मुश्किल काम है और हर मुश्किल के हल के लिए मुश्किल कुशा की जरूरत पड़ती है। अब कथा सुन लीजिएगा,
सोज़े दिल सोज़े जिगर दीदा नम रखता हूं, अपने सजदों से इबादत का भरम रखता हूं। अपने सजदों से इबादत का एक दावा किया था, दलील पहुंचा रहा हूं। अपने सजदों से इबादत का भरम रखता हूं। दिल की कुव्वत के लिए, दिल की कुव्वत के लिए नामे खुदा से पहले या अली कह के मुसल्ले पे कदम रख। मैं आप सब लोगों की मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मगर मुझे बहुत कम वक्त में बहुत सी बातों को समेटना इल्म के हवाले से, लिहाजा अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा, मौला के नाम का नारा लगाएं। बहुत दिल चाहे तो हैदर हैदर का नारा लगा दें, लेकिन अशार वगैरह फिलहाल न पढ़ें। मुझे पढ़ने की मोहलत दे, मुझे इजाजत दे। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। खुदावंद आलम आपको मौका दे कि महशर का हंगाम हो, अली की महफिल हो, नबी की सदारत हो, वहां शेर पड़े इंशाअल्लाह। मगर फिलहाल मुझे कंटिन्यू गुफ्तगू रखना है, बीच में ब्रेक न लगने पाए। बड़ी तेजी से एक मैटर को समेटना है। अजीजान गिरामी, पूरा मजमा गुफ्तगू सुनने को आमादा है, तो बात मैं लगातार पेश कर रहा हूं। और मैंने शुरू में अर्ज किया था अकबर भाई कि जिस मेहनत से पढ़ता हूं उस मेहनत से रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है। माशाअल्लाह मोमिनीन मेरे साथ आने लगे। सुनिए, जो जरा सा इल्म रखता है वो एक एक जुमले में पूरी पूरी तारीख समेट रहा हूं। जो जरा सा इल्म रखता है वो बहुत तरक्की करेगा तो सितारों पे जाएगा। जो पूरी किताब कर रखता है वो जब चाहेगा सितारों को अपनी डेहड़ी पे बुलाएगा। जो जरा सा इल्म रखता होगा वो हुस्ने कमर के कसीदे पढ़ेगा। जो पूरी किताब कर रखता होगा वो चांद को अपनी उंगलियों के इशारे से दो हिस्सों में तकसीम करेगा। तारीख पे आपकी नजर है, तारीख पे नजर है। मैं एक एक जुमले में पूरी तारीख समेट रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। जो जरा सा रखता होगा वो सूरज के एतबार से अपने टाइम टेबल और निजामुल औकात को मुरत्तब करेगा। जो पूरी किताब कर रखता होगा वो अपनी सहूलत के एतबार से सूरज को तुलू करेगा और गुरूब करेगा। जो जरा सा रखता होगा वो सोने के हुसूल के लिए अपना सोना हराम कर देगा। जो पूरी किताब कर रखता होगा उसका इरादा होगा यहूदी के मकान की दीवारें सोने में बदलती हुई नजर आएंगी। जो जरा सा रखता होगा वो जवाहरात के हुसूल के लिए दरियाओं की गोताजनी करेगा। जो पूरी किताब कर रखता होगा उसके हाथों के धोवन जवाहर बनते हुए नजर आएंगे। जो जरा सा रखता होगा वो मेवों के हुसूल के लिए दरख्तों पे जाने की तगोदो करेगा। जो पूरी किताब कर रखता होगा उसका इरादा होगा दरख्त चलता हुआ आएगा, टहनियां झुका के मेवे उसके हाथों के हवाले करेगा। जो जरा सा रखता होगा, जो जरा सा रखता होगा वो दरियाओं में चलने के लिए कश्तियों का मोहताज होगा। जो पूरी किताब कर रखता होगा वो पानी पे कदम रखेगा, रास्ता बनता हुआ नजर आएगा। जो जरा सा रखता होगा, तवज्जो, पूरे मजमे की तमाम बहनों और तमाम भाइयों की खास तवज्जो, काश जुमला पहुंच जाए। जो जरा सा रखता होगा वो कालीनों पे तस्वीरें शेर बनाएगा। जो पूरी किताब में रखता होगा उस तस्वीर में रूह फूंक के मुजस्सम शेर बना के सामने लाएगा। जो जरा सा रखता होगा वो 14 सदियों के बाद आसमानों में जाने के रास्ते ढूंढेगा। जो पूरी किताब का रखता होगा वो 14 सदियों पहले काबा कौसैन को अपनी जूतियों से रौन के आएगा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार और सलवा पढ़े आप हजरात। बरादर, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। मैंने नारा लगाने से आप लोगों को रोका नहीं है,
यही नारा तो हमें कुव्वतें अता करता है। अभी मैंने पेश किया है। अजीज, बस मैं कम वक्त में ज्यादा बातें पहुंचाना चाह रहा हूं, लिहाजा बीच में अशार वगैरह पढ़ने से मना किया है। अल्लाह आपसे और आपके लिए बेहतरीन दुआ कर दी है कि महशर में नबी के सामने पढ़ें कसीदा इंशाअल्लाह। मेरे साथ चलना मेरे भाइयों, सलामत रहें। माशाअल्लाह मोमिनीन नारा हैदरी के साथ मेरे हमरा चल रहे हैं। तो गुफ्तगू का अगला मरहला पेश करने से पहले आपकी हौसला अफजाई के लिए फिर एक बात कह दूं, ये जो मौला के नाम का नारा है ना, ये सब लगा भी नहीं सकते। पूरे मजमे की तवज्जो, सबके आगे से लेके पीछे तक मजमा साथ आया ना, तो मैं सबकी हौसला अफजाई कर दूं। लोग कहते हैं, कभी कभी बच्चे कहते हैं, नादे अली जब इतनी अच्छी चीज है, मुसीबतों से बचाती है, बला से बचाती है, तो सब नादे अली क्यों नहीं पढ़ते? जवाब सुनिए, सब नादे अली क्यों नहीं पढ़ सकते? मजमे के हवाले तोहफा कर रहा हूं 4 मिसरों में। मुश्किलों में सोचिएगा नहीं कि सब क्यों नहीं पढ़ते, शुक्र खुदा कीजिएगा कि आप पढ़ते हैं नादे अली। आप पुकारते हैं मौला को, आप लगाते हैं मौला के नाम का नारा। सुनिए, मुश्किलों में वो उलझ कर रह गया जिसने समझा खार है नादे अली। मुश्किलों में वो उलझ कर रह गया जिसने समझा खार है नादे अली। गैर के होठों पे आती ही नहीं, गैर के होठों पे आती ही नहीं, किस कदर खुददार है नादे अली। मैं देख रहा हूं माशाल्लाह एक अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर से मजलिस सुन भी रहे हैं, खड़े होकर के और मेरा साथ भी दे रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जरा सा आप लोग उनको जगह दे दिए। सलवा पढ़ते हुए आगे आ रही, थोड़ा सा और समझ जाइए प्लीज, जरा सा आगे आ जाओ बेटा, आगे आ रही। सलवा पढ़े आवाज से बोलन, थोड़ा सा इधर सिमट आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग। अजीजान गिरामी, इधर मेरे दाएं और बाएं जगह है, जो अगर उधर से आना चाहे तो आ सकता है। बहुत पुरकैफ वादी में आपको 15 मिनट लेके चलना चाहता हूं। इल्म बड़ा अजीम सरमाया है, इल्म बड़ी अजीम दौलत है, इल्म बड़ी अजीम फजीलत है। अजीजों, मौला कायनात जैसा, कायनात के सारे इम्तियाज रखने वाला अली, उसने अगर इफ्तिखार किया है तो आलिम होने पे। रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू। मैं अपने रब की इस तकसीम पर राजी हूं कि उसने जाहिलों को माल दिया, मेरी किस्मत पे इल्म रखा। अलबत्ता किस माल की मजम्मत है वो एक अलग मैटर है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। हर माल काबिल मजम्मत नहीं होता, मगर अली ने इफ्तिखार किया मैं आलिम हूं। अजीजों, इल्म के सिलसिले से कुरान और हदीस में बहुत सी बातें बयान की गई हैं। मैं सिर्फ एक हदीस के सहारे एक अहम मरहले पे आपको ले जाना चाहूंगा। देखिए, मेरी आदत यह है कि कोशिश करता हूं मौजू और मुनासिबत से गुफ्तगू करूं। अब यहां आज के प्रोग्राम में आगरा के 1447 हिजरी 2025 ईस्वी के इस सालाना इजलास में मुझे इख्तियार था, मैं कोई भी टॉपिक इंतखाब कर सकता था, मगर मैंने ये टॉपिक इस वजह से उठाया कि एक आलिम की मजलिस है और तारीख हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम की मजलिस, और मुझे इस सहारे से पहुंचना है उस इमाम के तस्करे तक जिसकी विलादत का महीना शुरू हुआ है। बाज़ जगहों पे आज पहली जमादुल अव्वल है और हमारे यहाँ अक्सर जगहों पे पहली जमादुल अव्वल की शब आने वाली है, यानी चौथे इमाम से मंसूब महीना आ रहा है। मैं जिक्र इल्म के हवाले से बाक़िरुल उलूम के वालिद के तस्करे तक पहुंचना चाहूंगा। क्या सुना आपने? माशाल्लाह, उर्दू की नज़ाकतें समझने वाले लोग हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, अब एक हदीस से जिक्र इमाम सज्जाद तक पहुंच जाऊं और आज की मजलिस का एक तोहफा पेश करना चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी इरशाद फरमाते हैं, इल्म नूरुन यग़्ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उतार देता है। अब जब इल्म नूर है
तो जहल जुल्मत है। अब इल्म और नूर में वही राबिता होगा जो जहल, तवज्जो चाह रहा हूं, इल्म और जहल में वही राबिता होगा जो नूर और जुल्मत के दरमियान होता है। कितना ही घटा टोम अंधेरा क्यों ना हो, एक मामूली सा चिराग जला दिया जाए तो अपने वजूद का तारुफ करा देता है, अपनी पहचान करा देता है। अजीजों, चाहे कितना ही बड़ा जाहिलों का मजमा क्यों ना हो, लेकिन अगर एक आलिम पहुंच जाए तो अपनी शनाख्त करा देता है, अपनी शनाख्त करा देता है। अजीजान मोहतरम, मैं दरबारी उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काजी जैसे उलमा की बात कर रहा हूं। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं जिन्होंने ओहदा कबूल करने के बावजूद हक बताया और हक पहुंचाया है, आले मोहम्मद का पैगाम पहुंचाया, चाहे शहीद हो जाए, हक से नहीं फिरे। इल्म नूर है अजीजों, अपनी शनाख्त करा देता है। तारीख का कोई अहम मंजर आपके जहन में आया कि जब सहने काबा जायरों से छलक रहा है और उस भरे मजमे में उस वक्त के हाकिम, बास के एतबार से अभी वली अहद है, वली अहद हाकिम हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, उसने चाहा कि हजर अस्वद को बोसा दे ले, हजर अस्वद को चूम ले, मगर 1000 कोशिशों के बावजूद हजर अस्वद को बोसा न दे सका, हजर अस्वद को चूम न सका। जब हजर अस्वद को भीड़ की वजह से चूम न सका तो एक कोने में खलवत में बैठ गया, थोड़ा सन्नाटा होने का इंतजार करने लगा, जरा मजमा छटे, मजमा कम हो तो फिर हम हजर अस्वद का बोसा दें। अजीजों, वक्त का हाकिम, सारी सल्तनत, हुकूमत, कुदरत, इक़्तिदार, ताकत, दौलत, लश्कर, सिपाही सब उसके साथ था, मगर ये काबा मरकज़े मुसावात है, जिसके लिए बजा तौर पे कहा जा सकता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। या मैंने हज के उस मंजर को देखा तो हज के दौरान सफरनामा कहते हुए ये कहा, इसलिए सबको बुलाया एक जैसी शक्ल में, मुफलिसो नादार की गुर्बत का रह जाए भरम। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, वो मरकज़ मसावात जहां बड़े छोटे, काले गोरे, अरब अजम, बादशाह रियाया का कोई फर्क नहीं होता, वहां भी देखने वाली निगाहों ने देखा कि आने वाला आलिम जलाल हाशमी, रोबे अब्दुल मुत्तलबी, शान हैदरी, अखलाक नबवी का मजहर बना हुआ जब दरवाजे से दाखिल होता है तो पूरा मजमा इस तरीके से छट जाता है, 2 हिस्सों में बट जाता है, जैसे पानी पर से काई छट जाती है। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए। जैसे पानी पर से, ये रवायत है, खिताबत नहीं है, जैसे पानी पर से काई छट जाती है वैसे मजमा 2 हिस्सों में बट गया। और अब अजीजों, इमाम सज्जाद शान हैदरी के साथ सहने काबा में दाखिल हुए। ये वाकया आप लोगों का सुना हुआ है, मगर मेरे बहनों और भाइयों, मैं इस वाकये के सहारे आज एक कीमती तोहफा पेश करना चाह रहा हूं। यकीन है मुझे, किसी अजीजों इस्तेला की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हौसला बढ़ाने के इरादे से कह रहा हूं। जो तोहफा देना चाह रहा हूं वो जिंदगी भर आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह, और मुझे दुआओं में याद करेंगे। सुनिए, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक वक्त के हाकिम ने जब यह देखा कि इमाम सज्जाद सहने काबा से दाखिल हुए और पूरा मजमा 2 हिस्सों बढ़ गया, हजर अस्वद का आराम से मौला ने बोसा दे दिया, और मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, बादशाह होने, हाकिम होने के बावजूद चूम न सका, तो जेलसी, हसद की आग शोलावर हुई और तजाहुल आरिफाना किया, यानी जानकर अनजान बनने की कोशिश की। और उसने कहा, मन हाज़ल लज़ी ला आरिफहू, ये कौन है जिसको मैं नहीं पहचानता। जब वक्त हाकिम इमाम वक्त के लिए कह रहा था ये कौन
ये कह रहा था, ये कौन है जिसको जिसको मैं नहीं पहचानता, जिसको मैं नहीं पहचानता। माइक वाले देख लें, अगर माइक सही है तो ठीक है, वरना फिर इसको सही कर दे। ये कौन है, बहुत तवज्जो, ये कौन है जिसको मैं नहीं पहचानता। जब तजाहुल आरिफाना करने की कोशिश की तो उस भरे मजमे में एक आलिम शनास मौजूद था। एक एक रस पे खास तवज्जो चाहूंगा पीछे तक के मजमे की। एक आलिम शनास मौजूद था। हो सके तो जरा माइक की आवाज बढ़ा दे, क्योंकि मेरा कद इससे बुलंद है जरा सा, तो मुझे झुकना पड़ रहा है बार बार। अज़ीज़ान गिरामी, उस आलिम शनास ने खड़े होकर यह कहा, हाकिम की आंखों में आंखें डाल के, हिशाम की आंखों में आंखें डाल के, अरे तूने कैसे कह दिया इसके बारे में कि तू नहीं पहचानता वो जिसको सारा जमाना जानता है। अगर तू नहीं पहचानता तो ये तेरी कमी है, और अब मैं इसका ऐसा तारुफ कराऊंगा कि तू मरते दम तक भूल न सकेगा। अब सुनिए, फरजदक ने हिशाम के सामने सहने काबा में खड़े होकर के फिल बदी शेर कहा कसीदा 42 अबियात बैत 42 अशार पर मुश्तमिल कसीदा। हिशाम ने कहा, उसी वक्त अल्लाह की अता हुई। हिशाम हमारे फरजदक ने कसीदा कहा, उसी वक्त अता हुई। फरजदक हमारी तरीके से कह के नहीं लाया था। सहने काबा में जैसी हिशाम ने कहा मैं पहचानता नहीं हूं, का मैं पहचानवाता हूं, और खड़े खड़े फरजदक ने वो कसीदा कहा जो 1400 साल से मदरसों में हौजों में अरबी नज़ाकतों से वाकिफ करने के लिए पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ऐसा फसीह बलीग कसीदा कहा। मैंने कहा तोहफा पेश कर रहा हूं, यह वाकया आपने हमेशा सुना है, लेकिन फरजदक का कसीदा मैं समझता हूं, दावा नहीं करता, मगर मैं समझता हूं इस मजमे में शायद ही किसी ने सुना हो। आज मैं उन 42 अशार में से सब यहां अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। 10-12 मिनट में जितना मुझे टाइम रहा पेश करने में कामयाब हो गया, मैं उतने अशार आपके हवाले कर रहा हूं। और अगर आप अशार पे मेरे साथ चले तो मैं बगैर वजाहत के आगे बढ़ूंगा। फरजदक कहते हैं, हिशाम की आंखों में आंखें डाल के, तू इसको पहचानता नहीं है, इमाम सज्जाद को जानता नहीं है। सुन, या साइली ऐन हल्लल जूदो वल करमू इंदी बयानुन इजातुल्लाबहु कदमू। ऐ पूछने वाले बता, अगर तू इसको नहीं पहचानता तो ये बता कि जूदो करम का मरकज किसकी जात है। मेरे पास इसकी तफसील है, मैं बताऊंगा। शर्त यह है कि जानने की तमन्ना रखने वाले कदम तो आगे बढ़ाएं। और फिर बताया कौन है, हाज़ल लज़ी तारिफुल बथाउ वततहु वल बैतु यारिफहु वल हिल्लु वल हरमु। आलिम की मजलिस है, जरा इल्मी अंदाज में सुन लीजिएगा कुछ बातें। हाज़ल लज़ी तारिफुल बथाउ वततहु वल बैतु यारिफहु वल हिल्लु वल हरमु। ये वो है कि इसको नहीं बल्कि इसके निशाने कदम को मक्के का चप्पा चप्पा जानता है, इसको खाने काबा पहचानता है, इसको हिल जानता है, इसे हरम जानता है, मुज़दलिफा जानता है, मिना पहचानता है। तवज्जो, इसको सब जानते हैं। अगर तू नहीं जानता तो ये तेरी कमी है। इसकी फजीलत का कोई नक्श नहीं है। मिलके सदा पढ़े आप हजरात। और सुनिए, फरजदक कहते हैं, हाज़ब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हाज़त तक़ियुन नक़ियुत ताहिरुल अलमु। ये हाकिम के सामने कहा, तवज्जो मेरी तरफ देखिए, हाकिम के सामने कहा, हाज़ब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम, ये अल्लाह के बंदों में सबसे बेहतर है, ये तक़ी है, ये नक़ी है, ये अलम है। अलम उसे कहते हैं जो खुद भी पहचाना हुआ हो, जिसके जरिए दूसरे पहचाने भी जाएं। लश्कर की पहचान का सबब है अलम। उसे जो कहते हैं जिसके जरिए पहचाना जाए,
फरजदक ने कहा तू इसको नहीं पहचानता? ये ऐसा अलम है कि हदीस कुदसी बताती है कि अगर ये न होता तो खुदा ना पहचाना जाता, है ना। हदीस कुदसी कहती है इनके जरिए खुदा पहचाना गया। अलमु हाज़ल्लज़ी अहमदुल मुख्तार वालिदहु सल्ला अलैहि इलाही मा जरल कलमु। ये वो है जिसके वालिद अहमद मुख्तार हैं, जिसके वालिद अहमद मुख्तार हैं, जिस पर सुबह कयामत तक अल्लाह दुरूद भेजता रहेगा। देखिए एक बार मिलकर सना पड़े आप हजरात। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरीके से बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें कि लगे दूर दूर से आप शहीद की मजलिस करने आए हैं। हौसला माशाल्लाह जैसे आप शुरू से दिखा रहे थे। मेरे साथ चलिएगा, थोड़ी देर कसीदा फरजदक सुनाना चाहता हूं जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना है। आज वो कसीदा पेश कर रहा हूं। इमाम सज्जाद की विलादत का महीना शुरू हो रहा है या हो गया है। सुनिए, ये वो है जिसके वालिद अहमद मुख्तार हैं, जिसके वालिद अहमद मुख्तार हैं, इसके बाप अहमद मुख्तार हैं। इमाम का पहचानने वाला सहने काबा में इमाम कसीदा पढ़ रहा है। मामून का जमाना है। मामून इमाम रजा के साथ ज़ियारत पे जाता है और नबी की कब्र पे खड़े होकर के कहता है अस्सलामु अलैका या इब्न अम। रसूलुल्लाह के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे, उनकी नस्ल से खलीफा बनी अब्बासी हैं। यब्न अम, मेरे चचाजाद भाई, आप पे मेरा सलाम हो। नबी को ये कहते हुए सलाम किया, आप पे मेरा सलाम हो। और इमाम रजा की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा के देखा, मजमे को देखा, इमाम रजा को कंखिया के देखा। और जो चाह रहा हूं कि मैंने इतने बड़े मजमे में बता दिया कि मैं नबी के खानदान से हूं। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे साथ चलना। बड़ी मेहनत से नतीजा हवाले कर रहा हूं। इमाम के नबी के खानदान से हूं और ये बताना चाह खिलाफत मेरा हक है क्योंकि मैं नबी के चचाजाद भाई की औलाद हूं। जैसे ही उसने इमाम की तरफ मुतकब्बिराना नजर डाली, जवाब जाहिला बाशत खामोशी। इमाम ने उससे कुछ नहीं कहा मगर नबी की कब्र की तरफ खिताब करते फरमाया अस्सलामु अलैका या अबता, मेरे बाबा जान आप पे मेरा सलाम हो। सलामत रहे अज़ादारो, मेरे बाबा आप पर मेरा सलाम हो। मामून नाराज होकर कहता है क्या आप मुझसे ज्यादा करीबी हो गए नबी के? आपने कैसे कह दिया बाबा जान? आपके बाप कैसे हो गए? अब अजीजो, कुरान की आये नबा आये अबनाना वगैरह क्या उसके पल्ले पड़ती? जाहिल था तो जैसा था उसके एतबार से बातें कर ली आसान लफ्जों में। काश मजमे तक बात पहुंच जाए और इमाम का जो नुक्ता मामून जैसा जाहिल समझ गया तो आजादार पढ़े लिखे क्यों ना समझेंगे। मुझे मायूसी होगी अगर पूरे मजमे तक इमाम का जुमला ना पहुंचा। जैसे उसने कहा आप कैसे इनके बेटे हो गए, क्या मुझसे ज्यादा करीबी हो गए नबी के? इमाम सज्जाद कहते हैं सुन मामून, मुझ में और तुझ में ये बता मुझ में और तुझ में फर्क ये है। इस सवाल का जवाब दे। अगर अभी नबी कब्र से निकल जाएं और तेरी बेटी का हाथ मांगे, तेरी बेटी से शादी करना चाहें, तो तू अपनी बेटी का हाथ नबी को देगा या नहीं देगा? मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भाइयों। मामून ने कहा इससे बड़ा इफ्तिखार क्या होगा कि नबी के हाथों में मेरी बेटी का हाथ हो, नबी मेरे दामाद बन जाएं, मैं नबी की शरीक हयात अपनी बेटी को बना दूं। इमाम कहते मुझ में और तुझ में यही फर्क है कि नबी आ जाएं तो तेरी बेटी से शादी कर सकते हैं मगर मेरी बेटी नबी के लिए हराम है। मेरी बेटी नबी की बेटी है। माशाल्लाह सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो मिलके सलात भी पढ़ते हैं हजरत।
एक बार पूरा हॉल मिलके सब जीती जागती सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, तो नबी इनके जद हैं। अब एक जुमला और सुनिएगा, एक शेर फरजदक कहते हैं, लो यालम रुकनो। शेर सुनना मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे दौर की शायरी नहीं है। इमामे असर के सामने, इमामे जमाना के सामने, इमामे वक्त के सामने, अपने जमाने के इमाम के सामने फरजदक शायरी कर रहे हैं। अगर गलत कह दे तो इमाम पे लाजिम है टोक दे। मेरे भाइयों, हैदरी और गदीरी बन के जुमला सुनना। पूरे मजमे के हवाले लोग पूछते अली अफजल या काबा। सुनो, लिबास पैगंबर पहन के, लिबास पैगंबर पहन के मैं जिम्मेदारी से एक जुमला कह रहा हूं। लिबास पैगंबर पहन के जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। सुनना अजीजों, यह आज का दौर नहीं है कि अगर कोई शायर कोई गलती कर जाता है, भाई शायर है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आलिम भी हो। शायरी एक फन है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक एक बैत पे जन्नत खरीद रहा है, बहुत बड़ा रुतबा है शायर का। अभी आपने बताया मैं खुद शायरी करता हूं, तो शायरों की अजमत का एतराफ है, मगर एक फन शायरी में मजहबी एतबार से कोई कमी आ जाए तो आलिम की जिम्मेदारी है टोके, नहीं टोके तो आलिम से सवाल होगा। तो यह आज का दौर तो नहीं है कि आलिम मसलहतन कभी चुप रह जाता है, शायर नाराज हो जाता है। अगर आलिम तो इस्लाह कर दे बजाय खुश होने के नाराज होता है शायर। यह आज का दौर तो नहीं है। इमाम के सामने फरजदक अगर गलत कहें तो टोकना लाजिम है। मैं कुछ कह रहा हूं, अब शेर सुनना। सारी मोतबर किताबों में यह शेर मौजूद है, लो यालम रुकनो मन कद जा यलसमहु लखर यलसमो मिन्हो मा वतल कदमो। सुनो हिशाम और मक्के में रहने वालों, हाजियों, तुमने पूछा है कौन है, बताता हूं कौन है। लो यालम रुकन, अगर अरकान काबा जान ले, ये रुकनुल हतीम जान ले कि काबे को बोसा देने कौन आ रहा है, तो कसम है ये अरकान काबा गिर गिर के इसके कदमों को चूमने लगे। अब ना पूछना काबा अफजल या मौलूद काबा। अशार बहुत से पढ़ने थे, मगर वक्त अच्छा खासा हो चुका है। कुछ लोग शुरू से बैठे हुए हैं, उनकी थकान का मुझे ख्याल है, लिहाजा आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। 5 मिनट रोकना चाहूंगा वहां पे। सारी तमहीद उस्तवार कर रहा था इस 5 मिनटों के लिए। सुनिए, फरजदक कहते हैं, हाज़ब्नो सय्यदते निस्वान फातिमा हाज़ब्नुल वसीयिल लज़ी फी सैफिही नक़मो। ये उस फातिमा जहरा का लाडला है, ये जो सारे आलमीन की औरतों की सरदार है, सारे आलमी, और ये उस वसी का बेटा है जिसकी जुल्फ़कार में इंतकाम की लहर दौड़ती है, जिसकी शमशीर में इंतकाम की लहर दौड़ती है। हाकिम के सामने डरा रहे हैं। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, उसका कसीदा पढ़ रहे हैं, उसका कसीदा पढ़ रहे हैं अजीजों, जो कभी इन दरबारियों के लिए कैदी भी रह चुका है। मैं कुछ कह रहा हूं, हाकिम के सामने हैदर की तलवार का हवाला देते हुए कहते हैं, जरा संभल के बोल, तू सज्जाद के बारे में बोल रहा है। ये उसका बेटा है कि जिसकी तलवार में इंतकाम की लहर दौड़ती है। तुझे पता है ये कौन है? जो उस हैदर का बेटा है
कि जिसके सामने से कोई बच के चला जाए तो अपने को बहादुर समझता था। मैं कुछ कह रहा हूं, है? दुनिया के सुरमाओं की बातें ये हैं कि एक सुरमा दूसरे को मार दे तो बहादुर, मगर हैदर की सुरमा ये है कि हैदर की शमशीर के सामने से कोई बच के चला जाए तो बहादुर। नहीं, सारे मजमे तक बात नहीं पहुंची। सुनिए, तारीख का मंजर आपके सामने आया होगा ना, जब सिफ़ीन का मैदान है, अमर आस का पीछा अली ने किया तो अमर आस उस हालत में भागा जिसको अज़ीज़ान गिरामी शुहदा ने और अफा ने और शेख मुफीद जैसी शख्सियतों ने अपनी किताब में लिखा है। मगर मैं सिर्फ इशारे करके, हालात के तहत सिर्फ इशारे करके आगे बढ़ रहा हूं। उस हालत में भागा जिसकी तफसील में मिंबर से बयान नहीं कर सकता हूं। मगर जब अमर आस भागा, ये रवायत पढ़ी बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने, बड़ों ने, तो ये समझे कि अमर आस बड़ा बुज़दिल था, जो अमीर शाम के लश्कर का कमांडर था, मुशाविर था उसका, सेक्रेटरी था उसका। लोग समझे कि अमर आस बड़ा बुज़दिल था, बड़ा कमजोर था, भाग गया था मैदान सिफ़ीन छोड़ के, वो भी बेलिबास होके भागा। सुनो मेरे बच्चों, अली की फजीलत सुनने से पहले एक जुमला अमर आस के लिए सुन लो। अमर आस कोई बुज़दिल नहीं था, बहुत बड़ा बहादुर था, ताकतवर था। फातह मिस्र और शाम कमांडर को अमर आस कहते हैं। अमर आस ने शाम से लेके मिस्र और फिलिस्तीन तक, मिस्र और फिलिस्तीन और मिस्र तक की पूरी बेल्ट को फतह किया है। इतने बड़े सूरमा को अमर आस कहते हैं। तो अमर आस, पीछे तक के मजमे की तवज्जो, अमर आस किसी बुज़दिल का नाम नहीं था, वो तो हैदर की शमशीर ने बुज़दिल बना दिया। सलामत हो मेरे भाइयों, खुदा आप सबको सलामत रखे। मैं जो माहौल चाह रहा था आखिर के 5 मिनट के लिए, वो पूरा माहौल बन चुका है। मेरी आवाज मुसलसल सफर और थकान और जगाई मेरा साथ नहीं दे रही है, मगर आपकी आवाजों का सहारा मिल गया। उम्मीद यह है कि इन 5 मिनटों का हक अदा होगा। सुनिए अजीजों, बुज़दिल नहीं है, हैदर की तलवार के सामने बुज़दिल बन गया। अजीजान गिरामी, अमर आस जिस हालत में भागा उसे मैं नस्र में बयान न कर सका, मगर नज़्म में शायरों को इजाजत होती है। मैं बुजुर्गों से इजाजत के साथ नौजवानों के हवाले गालिब की जमीन में 2-3 शेर कर रहा हूं। अली की तेग का ये फलसफा देखिए, अमर आस के भागने की कैफियत को शायर ने पेश किया है गालिब की जमीन में। सुनिए अजीजों, शायर कहता है, अली की तेग का ये फलसफा दुश्मन पे जाहिर था। अली की पूरे मजमे का साथ चाहूंगा। अली की तेग का ये फलसफा दुश्मन पे जाहिर था। जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। सलामत रोजीजो, अली की तेग का ये फलसफा दुश्मन पे जाहिर था। जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। अली की तेग कहती थी, उर्दू ज़ौक़ रखने वालों मेरे साथ आना। अली की तेग कहती थी, ज़बाने बेज़बानी से बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बरहना होके अमरे आस ये कहता हुआ भागा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से। घर का मिसरा है तो जरा बदल देता हूं। कभी हारिस, कभी मरहब, कभी अंतर का नारा था।
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसकी तलवार का तुझे क्या हुनर नहीं मालूम? ये तलवार नस्लों को देख के चलती है और ये तलवार जानती है कहां चलना है, कहां रुकना है। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत आपने सुना। फजाइल का आखिरी जुमला सुन लीजिए। इसकी तलवार देख के चलती है, नस्लों को पहचान के चलती है, मौका शनास है, उन लोगों की तरीके से नहीं है शाम जिनका तू मानने वाला है कि जहां तलवार चलानी है वहां मैदान छोड़ के भागते हैं और जहां तहम्मुल करना है वहां तलवार खींचना चाहते हैं। ये मौका शनास है। क्या तेरी तारीख पे नजर नहीं है? उहद का मैदान है, आखिरी मंजर उहद का मैदान है। मैदान उहद में अजीजान गिरामी, नबी अकरम दंदान से शिकस्ता हालत में एक खराबे में खंडर में गिर गए, जख्मी हैं, दंदान मुबारक टूट गए हैं, नबी खराबे में गिरे हुए हैं। अब जब नबी गड्ढे में गिरे तो वहां शैतान की आवाज गूंजी फजाओं में, क्या अलाकत को तिला मोहम्मद, मोहम्मद मार डाले गए। लोग उस बड़े वाले शैतान की आवाज सुन के भाग रहे हैं। बड़ा वाला शैतान समझ गया, जिसने शैतान को बहकाया था, उस्ताद शैतान है ना। सलामत रहो मेरे भाइयों। उसकी आवाज गूंजी। सदा शैतान की सुनते थे लेकिन नहीं सुनते थे पैगंबर की बातें। नबी बुला रहे हैं, इस उस्ताद शैतान की आवाज सुन के भाग रहे हैं। अजीजो, अब हुआ ये, आखिरी मंजिल पे आपको लेके आया हूं। हुआ ये कि जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने खींची हुई तलवार को नियाम में रखा और खराबे की तरफ झुके और झुकने के बाद नबी को दोनों हाथों से उठाया। गदीरियों, काश पूरा मजमा गदीरी बन के मेरा जुमला सुन ले। एक एक फर्द के हवाले कर रहा हूं गुफ्तगू। हाथों पे उठा के कहा, मन काला कुतला मोहम्मद, किसने कहा मोहम्मद मारे गए? हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ही अली ने नबी को हाथों पर उठा के कहा, अली अली के नाम का नारा लगाने वालों, हैदर हैदर कहने वालों, गदीरियों जुमला सुनना। जैसे ही हाथों पे उठा के कहा अलाकत कोते, किसने कहा? हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। साहिबे कुरान के जहन में एक कुरानी मैटर गर्दिश करने लगा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो से अली, आज तुमने हजारों के मजमे में हाथों पे उठा के मेरी रिसालत का ऐलान किया है। वक्त आने दो, मैं भी हजारों के मजमे में हाथों पे उठा के तुम्हारी विलायत का ऐलान करूंगा। मन कुन्तु मौला, सलामत अजीजो आप। मन कुन्तु मौला हो फहाज अलीजुन मौला। अशार फरजदक के पेश कर रहा था नसीम भाई, अब मजमा बड़ी खूबसूरती से सुन रहा था कसीदा फरजदक। लेकिन वक्त चूंकि अब खत्म हो रहा है, लिहाजा मैं यहीं पे गुफ्तगू को रोकते हुए एक शेर से रब्त मसाइब लेना चाहूंगा। फरजदक ने आवाज दी, इज़ारा थो कुरैशुन काला काइलुहा इला मकारिम हाज़यन तहिल करमू। जब कुरैश इसके चेहरे को देखते हैं तो कहने पे मजबूर होते हैं कि सारी बुजुर्गवारी और करामतों का इख्तिताम इसकी जात है। मा काला ला कत्तुल्ला फी तशहुदिही लौलत तशहुदु कानत लाहु नामू। हिशाम सुन, इसने कभी ला यानी नहीं कहा ही नहीं। अगर तशहुद में ला न कहना होता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये इसका ला भी नाम होता, नहीं भी हाँ होता। यकाद युमसिकु इरफान राहतही रुकनुल हतीम इज़ा मा जा यस्तलमु। ये दुनिया को दिखाने के लिए रुकनुल हतीम को चूमता है,
मगर हकीकत में जब ये रुकनुल हतीम को चूमता है तो रुकनुल हतीम इसके हाथों को चूमने लगता है, रोक लेता है कि ठहर जा, मैं तेरे हाथों का बोसा लेना चाहता हूं। अजीजों, रब्त मसाइब वाला शेर सुनिए, युग़्ज़ी हयान, वादा करता हूं कभी और मौका मिला तो कसीदा फरज़दक मुकम्मल करूंगा। एक शेर रब्त मसाइब वाला, युग़्ज़ी हयान व युग़्ज़ा मिन महाबतिही, ये वो है जो हया इस्लामी की रियायत करते हुए अपने सर को लोगों के सामने झुकाए होता है, अपनी आंखों को झुकाए होता है, मगर इसकी हैबत की वजह से लोगों के चेहरे इसके आगे झुके होते हैं। इसका खौफ ऐसा होता है, इसका डर ऐसा होता है कि जब ये बोलता है फमा युकल्लमु इल्ला हीना यब्तसमू, जब तक मुस्कुरा न दे तब तक किसी में मजाल नहीं इसके सामने बातें कर सके। अजीजों, क्या आपके सामने शाम का वो दरबार नहीं आया, वो मंजर नहीं आया जब सज्जाद खुतबा दे रहे थे तो पूरे मजमे पे एक सन्नाटा सा था। मैं मसाइब चंद मिनट सिर्फ पढ़ूंगा। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से जरा सा आप लोग इस तरफ आ जाइए, और भाइयों से भी गुजारिश करूंगा अगर मुमकिन हो तो थोड़ा जगह दे दीजिए, जो लोग बाहर खड़े हैं पीछे जगह भर चुकी है, ताकि मसाइब में 5-7 मिनट लोगों को गिरिए का मौका मिल जाए, एक माहौल बन जाए मसाइब का। अजीज़ान गिरामी, युग़्ज़ी हयान व युग़्ज़ा मिन महाबतिही, जब ये बोलता है ना तो सब खामोश रहते हैं। शाम का दरबार है, इमाम सज्जाद ने ऐसा खुतबा दिया कि जिस खुतबे के नतीजे में एक तलातुम बर्पा होने लगा। करबला के फातेह ने दमिश्क पहुंच के फतेह करबला का परचम लहराया, फतेह करबला का परचम लहराया। अजीजों, फजाइल के तरीके से मसाइब में भी इमाम सज्जाद के हवाले से एक गोशा देना चाहूंगा। कसीदे के बारे में सुना था आपने, कसीदा मैंने सुनाया है, वक्त की वजह से छोड़ दिया बहुत से अशार। इमाम सज्जाद का एक जुमला आपने सुना है, बहुत मशहूर है, उस जुमले की वजह मैं बताऊंगा। इमाम सज्जाद जिन्होंने शाम में अपनी फतह का परचम लहराया था, उस सज्जाद ने इसी शाम को मुसीबतों में भी याद किया है। मुसीबतों की जब बात हुई है तो शाम को याद किया है। आपने खुतबा से सुना है, जब इमाम सज्जाद से पूछा जाता था मौला आप पे सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, तो 3 मरतबा कहते थे अशाम अशाम अशाम। माशाअल्लाह आप पहले गिरिया हैं, सबकी आवाजें बुलंद होने लगी। मुझे यकीन है मसाइब के आखिर में मेरी आवाज दब जाएगी आपके गिरिये में। खुदा के लिए काजी शहीद के दरबार में शहीद सैयदुल शुहदा का पुरसा, इमाम सज्जाद का पुरसा इमाम जमाना को दे देना ज़ादारों। अजीजों, 3 मरतबा फरमाते थे शाम। वजह जानते हो 3 मरतबा क्यों कहा? एक मरतबा शाम से मुराद बाजार शाम, दूसरी मरतबा अशाम से मुराद दरबार शाम, और तीसरी मरतबा अशाम से मुराद जिंदान। अजरुल्लाह सलामत। तीसरी मरतबा शाम से मुराद जिंदान शाम। चंद मिनटों में जरा तीनों की मुख्तसर वजाहत सुन लो। इमाम ने शाम कहा यानी बाजार शाम। सज्जाद पे क्या गुजर गई कि बाजार शाम को बार बार याद करते थे। ये सैयदों का घर है, ये सैदानियों का कुनबा है, ये रसूल ज़ादों रसूल ज़ादियों का खानवादा है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के मर्द जिस घर के गुलाम हैं, पूरी दुनिया की खवातीन जिस घर की कनीज हैं, उस सज्जाद की बहन को इसी शाम के बाजार में कनीजी में लिए जाने की बातें हुई। सकीना को खरीदे जाने की कोशिश हुई। अल्लाह अकबर। गौर किया आपने?
गौर कर लें तो सीना फट जाएगा। सज्जाद के सामने हुसैन की बेटी को खरीदने की बातें हो रही हैं। मामूली बात नहीं है सज्जाद के लिए बर्दाश्त करना। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यह जुर्रत कोई कर न सका मगर कोशिश हुई। अल्लाह अकबर, क्या रुतबा है सकीना का और क्या समझा जा रहा है। इमाम सज्जाद ने फरमाया है शाम के बाजार में हमें वहां टिकाया गया था, ठहराया गया था जहां अजम से गुलामों और कनीजों को लाके बेचा जाता था। अज़ादारों, महसूस करोगे तो तुम सब गिरिया करोगे। रोने वालों की आवाजें बुलंद हो गई। दूसरी मर्तबा दरबार शाम। अजीजों, दरबार शाम क्या है? जिसके घर से तहारतों का हुक्म निकला है। वो सज्जाद जंजीरों में जकड़ा हुआ मां और बहनों के साथ दरबार में लाया गया। 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है, शराबियों का झुरमुट है। और वहां जब सज्जाद जैनब के साथ ले जाए जा रहे हैं, जैनब बेपर्दा है और मेरा बाप बेपर्दा है। मुनादी की निदा है, ये जैनब है, ये हुसैन की बहन है, ये उम्मे कुलसूम है। और यही वो दरबार है कि इस दरबार में सैयदुल शुहदा का कटा हुआ सर तश्ते तला में रखा है। यजीद के नजिस हाथों में नजिस छड़ी है, हुसैन के दंदाने मुबारक पे। सलामत रोज़ादारों, खुदा तुम्हारी आवाज़ गिरिया पर रहमत नाजिल करे। किसी को गमे करबला के अलावा तुम में से किसी कोई गम ना दे। अल्लाह अकबर। आखिरी मंजिल ये तो दरबार है शाम। और क्या जिंदान शाम के लिए आपके रोने के लिए मेरे पढ़ने की कुछ जरूरत है? इमाम ने जिंदान शाम क्यों कहा? यही तो जिंदान शाम था ना, जहां रोते हुए सज्जाद की बहन घबरा के उठी। बाबा 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 बाबा। पूछा बहन क्या हुआ? जैनब ने पूछा बेटा क्या हुआ? कफूपी अम्मा अभी बाबा आए थे। हुसैन के सदके में, सकीना के सदके में खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। अभी बाबा आए थे, मुझे सीने से लगाए थे, मेरे रुखसारों का बोसा दे रहे थे। बाबा कहाँ गए? 4 साल नन्ही बच्ची है, बाबा को याद कर रही हो। औलाद वालों, रोना आए तो शर्मा के न रोना। मैं छठे इमाम का जुमला अक्सर पढ़ता हूँ। इमाम ने फरमाया फर्श हुसैन पे रोना आए तो शर्मा शर्मा के न रोना, चीख चीख के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान लाल का मातम करती है। आखिरी मंजर पे ले आया आपको। फूफी अम्मा, भैया अभी बाबा आए थे। ये जुमला आप हमेशा सुनते, हमेशा रोते हैं। बीबिया समझ गई कि सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा है। बीबिया तड़प तड़प के सकीना के साथ रोने लगी। अल्लाह अकबर। यजीद के महल में खबर पहुंची, शोर की आवाज पहुंची। यजीद ने पूछा वजह क्या है? कहा हुसैन की बेटी ने बाप को देखा है, ख्वाब में रो रही है। उसको खामोश करने का जरिया किसी बेटी के सुकून का जरिया ऐसा ना हो। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा? नहीं गौर किया आपने अजीजों। जो जरिया सकीना के लिए फराहम किया गया, सकीना को आराम देने के लिए सकीना अपने बाप की तलाश में थी, बाप का कटा हुआ सर भेज दिया गया। जैसे ही तश्ते तला सामने आया, हुसैन की यतीमा ने मुंह पे मुंह रख दिया। बाबा आप कहाँ थे? बाबा बाबा आपके बाद शिमर ने बड़े तमाचे मारे। बाबा बाबा गोशवारे ऐसे छीने कि कानों की लवे फट गई। बाबा बाबा नो के नेजा से सर की चादर छीनी। बाबा आज रोक अल्लाह 1 मिनट के लिए अपने रोने के सिलसिले को रोकना नहीं है। सकीना बैन करते करते खामोश हो गई। बीबिया समझी। मैंने कहा ना, सज्जाद ने तीसरी मर्तबा अशाम जिंदान को याद करते हुए कहा था। आखिरी जुमला सुन लो।
सकीना खामोश हो गई। बीबियां समझी कि शायद बाप का सर देख के, बाप से अपनी बातें करके बेटी को आराम मिल गया। सज्जाद आगे बड़े, शाना हिलाया, आवाज दी फूफी अम्मा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना मर गई। अल्लाह अकबर। हुसैन के बेटे ने बंधे हुए हाथों से सकीना को दफना दिया।